नमस्कार दोस्तों, मैं जैसे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ज़मीन के डायवर्सन के आदेश की कॉपी को ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करते हैं, उसका क्या तरीका है। तो दोस्तों, उसके लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी नई अपडेट आए वो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, डायवर्सन की जो आदेश होती है उसको आप ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करें, उसका स्टेटस कैसे ट्रैक करें कि जो आपका आवेदन है वो अप्रूव हो चुका है कि नहीं, और एसडीएम के द्वारा उसका आदेश कर दिया गया है कि नहीं। तो दोस्तों, उसके लिए आपको सबसे पहले जिस यूज़र आईडी से आपने आवेदन किया था वो यूज़र आईडी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। उसी यूज़र आईडी को लॉगिन करके आप डायवर्सन का आदेश की कॉपी को डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट जो है mpbhuleg.gov.in उसको ओपन करना होगा। ओपन करेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज आपको मिल जाएगा। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक राइट साइड में लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, जैसे यूज़र आईडी फिलअप करने के लिए डिपार्टमेंट, पासवर्ड और कैप्चा कोड। उसके बाद दोस्तों साइन इन का ऑप्शन मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं डिपार्टमेंट में बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएगा, जैसे पब्लिक, डिपार्टमेंटल, बैंक, लोक सेवा, आईटी और वीगल का। तो दोस्तों इतने सारी सर्विसेज आपके पास अवेलेबल हैं। उसके बाद दोस्तों जिस भी प्रकार की आपकी यूज़र आईडी है वो यूज़र आईडी आप फिलअप करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका जो डिपार्टमेंट है वो वाला ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको पासवर्ड फिलअप करना है, उसके बाद कैप्चा कोड को फिलअप करना है। उसके बाद सबमिट वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप इस पोर्टल में सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। जब आप लॉगिन हो जाएंगे तो आपके सामने इसका जो डैशबोर्ड है कुछ इस तरीके का ओपन होगा, यानी उसमें जो सर्विसेज हैं मल्टीपल, उन सभी का ऑप्शंस आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज हैं, जैसे कि खसरा खतौनी के लिए आवेदन करना और डाउनलोड करना, और डाइवर्सन के लिए आवेदन करना, भू राजस्व जमा करने के लिए वॉलेट, प्रोफाइल और पासवर्ड, और पूरे गांव के नक्शा के बारे में जानकारी आपको यहीं से मिल जाएगा। अब एक ऑप्शन आपको मिलेगा विवर्तनांक सूचना, डाइवर्सन इंटीमेशन का। अब आपको वहाँ पे क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप आवेदन भी कर सकते हैं, आवेदन को ट्रैक भी कर सकते हैं, आवेदन को रिजेक्ट भी कर सकते हैं, और आवेदन में किसी प्रकार का कोई भी करेक्शन भी कर सकते हैं। अब दोस्तों विवर्तन सूचना जो कि ऊपर में चौथे नंबर वाले ऑप्शन में आपको मिलेगा, तो उस पर कर देना है आपको क्लिक। उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो डाइवर्सन करने से पहले आपको कौन कौन सी सावधानी रखनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, उसके बारे में आपको डिटेल्स मिल जाएगा। उसके बाद नीचे में एक बॉक्स मिलेगा, उस पर आपको कर देना है क्लिक। उस पर जैसे ही करते हैं आप क्लिक, उसके बाद जमा करे वाले ऑप्शन पे आपको कर देना है क्लिक। उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा, एक सर्कल घूमता हुआ नज़र आएगा। सर्कल ख़त्म होगा तो आपको कुछ क्लिक करना है, नहीं तो आपको वेट कर लेना है जब तक सर्कल घूमता हुआ ख़त्म ना हो। तो इस तरीके का ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले आपको नवीन विवर्तनांक सूचना का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि जो आवेदन आपने किया है और कोई भी उसमें अभी स्टेप कंप्लीट नहीं हुआ तो लंबित सूचना में आ जाएगा। जो आवेदन आपने भेज दिया है और एसडीएम ऑफिस में चला गया है वो आवेदन भेजे गए आवेदन में आएगा। संशोधित भुगतान मतलब कि एसडीएम ऑफिस के द्वारा कोई रिमार्क लगा कि आपको आवेदन आपकी आईडी में पुनः भेज दिया गया है, वो संशोधित भुगतान में आएगा। निराकरण प्रथम चरण का मतलब है दोस्तों कि आपका आवेदन अप्रूव हो चुका है, तो आपको निराकरण प्रथम चरण वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जो आवेदन की स्टेटस इसमें आ जाएगा वो आवेदन आपका अप्रूव हो चुका है। तो आपके सामने उन सभी की लिस्ट ओपन हो जाएगी, जितने भी आवेदन आपके अभी तक अप्रूव हो चुके हैं, जो भी आवेदन आप इस आईडी से किए हैं उन सभी की लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो अब आपको करना क्या है दोस्तों, देख लीजिए कि जो आवेदन में आपका आदेश दर्ज है वो लिखा हुआ आएगा, तो उसका मतलब है कि आपका आवेदन अप्रूव हो चुका है। अब आपको करना क्या है, आपके सामने एक ऑप्शन मिलेगा एप्लीकेशन नंबर और प्रकरण क्रमांक, गांव नाम, मोबाइल नंबर और खसरा नंबर, बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहीं पर
मिल जाएगा। तो दोस्तों आपके सामने जो एप्लीकेशन नंबर मिलेगा सबसे फर्स्ट वाला, उस पे आपको कर देना है क्लिक। यहाँ से जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज मिलेगा। तो जो आवेदन प्रथम निराकरण चरण वाले ऑप्शन में आएगा वो आवेदन आपका अप्रूव हो चुका है। तो आपको एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे कर देना है क्लिक, यानी एप्लीकेशन नंबर वाले ऑप्शन पे आपको कर देना है क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस कुछ इस तरीके से ओपन होगा। इसमें आपको बहुत सारे चीज़ों की जानकारी मिल जाएगी, यानी जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया है, खसरा, नक्शा और आधार कार्ड, उसके अलावा एप्लीकेशन और जो एसडीएम के द्वारा आदेश किया गया है उसकी कॉपी भी आपको यहीं पर मिल जाएगी। देख सकते हैं दोस्तों बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब दोस्तों एक ऑप्शन मिलेगा एसडीओ नोटिस। एसडीओ नोटिस को आप डाउनलोड कर लें। जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो एक पीडीएफ फाइल आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। तो आप इस तरीके से डाउनलोड करें। जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि एक पीडीएफ फाइल आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। तो यह दोस्तों एसडीएम के द्वारा आदेश की कॉपी है। इसमें आप देख सकते हैं जिस भी ज़मीन को, यानी जिस भी खसरे नंबर का आवेदन किया गया था वो खसरा पहले किस पर्पस के लिए था और वर्तमान में कितना रकबा उसका किस पर्पस के लिए डाइवर्टेड है और कितना भू राजस्व जमा हुआ है, तो उनसे संबंधित पूरी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये एक फाइनली डाइवर्सन के आदेश की कॉपी है। इसको आप कहीं पर भी किसी भी प्रयोजन में, यानी किसी भी प्रकार के उपयोग में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप ज़मीन के डाइवर्सन के आदेश की जो ऑफिशियल कॉपी होती है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और डाइवर्सन के लिए आवेदन कैसे करते हैं उसके लिए एक वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं।